आपके वालिद मोहतरम जो भी हैं वो उनको अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे से जवाब क्या मिला है उनके घर से बेटे ने कि अगर मरते हैं तो मर जाएं, अल्लाह अकबर। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। आप सोच सकते हैं यहाँ पे 5 भाई एक भाई को छोड़ने आए, 5 सगे भाई एक भाई को छोड़ने आए और ये कह रहे हैं कि ये जी इनको कोई संभालने वाला नहीं है। इनको एक स्टाम्प पेपर पे लिख दें कि ये लावारिस हैं, और मज़े की बात वो स्टाम्प पेपर पे 5 ने अपने दस्तखत किए। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल की आवाज़, वसीम हाशमी आपके साथ मौजूद हूँ रावलपिंडी में एक ऑर्फन हाउस में। बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं और इस MGQ का मतलब क्या है, इनके रूह रवां मेरे साथ मौजूद हैं। शकील भाई, आइए इनसे बात करते हैं। तफसील के साथ बातचीत करने का मकसद ये है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और इसी महीने के वसीले के साथ आप चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको नवाजा है, आप मुखय्यर हैं तो इनकी मदद भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले तो तफसील बताइएगा इस ओल्ड होम ये जी इदारा हाजी मोहम्मद सदीक साहब के वालदैन के नाम पे मंसूब है, यानी MGQ ओल्ड होम का मकसद है मुख्तार बेगम ग़ुलाम कादर मेमोरियल ट्रस्ट। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें। ये इसलिए पेश आई कि ये पहले हॉस्टल था। अच्छा, ये वाला? हाँ जी, ये हॉस्टल था और यहाँ पे एक बैरिस्टर साहब आए हैं और उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की। ये किस सन की बात है? ये 2008 की। 2008 की। ये उस वक्त उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की। उनकी तहरीर भी हमारे पास मौजूद है और अभी पता नहीं वो हयात हैं कि नहीं। तो हमारे केयर टेकर उनको नाश्ता देने गए हैं तो देखा वो अपने आप को हैंग कर रहे थे। वो अपने आप को इस तरह हैंग कर रहे थे कि उन्होंने पंखे में रस्सी वगैरह डाल चुके थे, सारा कुछ कर चुके थे और वो उन्होंने आके देखा और उन्हें बचा लिया। उनके जब घर वालों से बात की कि आपको आपके वालिद मोहतरम जो भी हैं वो उनको अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे से जवाब क्या मिला है उनके घर से बेटे ने कि अगर मरते हैं तो मर जाएं। अल्लाह अकबर। ये प्रॉब्लम हमें आई और उसके बाद हाई साहब ने सोचा कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ ये मामलात होते होंगे। जब हमने ये ओल्ड होम बनाया तो वाकई उसमें इतने ज़रूरतमंद और इस तरह लोग आए कि जैसे हमारे खोलने की देर थी। और लोग या कह लें कि अपने बुज़ुर्गों को वो रद्दी समझते हैं कि जी बस इनका काम अब घर से ख़त्म हो गया, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ये यहाँ पे शकील भाई, इसको हम मकाफ़ात अमल कह सकते हैं? कुछ कह सकते हैं ऐसा कि मकाफ़ात अमल भी। अब देखें उनकी ज़िंदगी के क्या मामलात होते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ ने शादियाँ ही नहीं की होती। जब तक वो कमा रहे होते हैं, वो जब कमा रहे होते हैं तो तब तक वो जो है ना उनको अपने घर में रखते हैं। ये हमारे चचा हैं, ये हमारे ताया हैं। जब उनके ऊपर लगाने का वक्त आता है, जब एक्सपायर्ड होने के काबिल होते हैं तो फिर इनको घर से निकाल दिया जाता है। निकाल देते हैं या कहते हैं जी हमारे पास जगह नहीं है, ये हो गया, हम इनको संभाल नहीं सकते, हमारे घर में कोई संभालने वाला नहीं है। ये मामलात करके आप सोच सकते हैं यहाँ पे 5 भाई एक भाई को छोड़ने आए, 5 सगे भाई एक भाई को छोड़ने आए और ये कह रहे हैं कि ये जी इनको कोई संभालने वाला नहीं है। तो हाजी साहब और मैं बैठे हुए थे, हाजी सदीक साहब, हम आपस में बैठे हुए हैं। तो हाजी साहब ने कहा चलें अच्छा ये बात है तो आप ऐसा करें कि 500 जो है ना आप 300 रुपये इनका ना 1500 रुपया माहाना लगा दें। ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात होगी। तो वो कहते जी एक दूसरे की शक्लें देख के कहते जी हमारे पास तो आजकल हालात नहीं है। और वो खाते पीते घराने से थे सारे माशाल्लाह ठीक ठाक थे। और उसके बाद जो अगली बात हुई, हाजी साहब को गुस्सा आया थोड़ा सा कि यार ये कैसे भाई हैं। जब तक वो कमा रहा था वो साथ थे और वो जो भाई है वो इतना अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर बैठे हुए थे। तो क्या उम्र थी उनकी उस वक्त? मे बी 60 प्लस होंगे। उनकी अपनी औलाद कोई नहीं थी? नहीं, वो उन्होंने डाइवोर्स दे दी थी 20-22 साल पहले। वो बच्चे भी जवान, मैंने उनसे भी रब्ता किया बाद में। वो कहते हैं जी अच्छा हम देखेंगे। और उनकी वफ़ात फिर यहीं पे हुई? यहीं पे वफ़ात हुई। और वफ़ात की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उन्होंने बोला तो आई साहब ने उनसे आके बोल दिया कि आप ऐसा करें, इनको एक स्टाम्प पेपर पे लिख दें कि ये लावारिस हैं,
और मज़े की बात वो स्टाम्प पेपर पे पांचों ने अपने दस्तखत किए अल्लाहु अकबर। और वो यहाँ छोड़ के चले गए। और मैंने उनसे जब ये पूछा कि हजरात अगर आप ये कहते हैं तो अगर कल इनकी मर जाते हैं तो इनकी तदफीन हम करें या आप लेके जाएंगे? तो आपस में एक दूसरे की शक्ल देख के आप कर दीजिएगा। अब आप सोचें कि और मज़े की जब वो फोत हुए हैं 6 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। तो सुबह 7 बजे उनकी डेथ हुई है और हमने बोला कि हमने ज़ोर के टाइम जनाज़ा रखना है। तो मेरा ख्याल वो जनाजे से आधा पौना घंटा पहले आए दुनिया को दिखाने के। फिर वो जी हमने बोला कि अच्छा जी हम जी कल इनका मैंने अगले दिन कुरान खानी करनी है, आप आइएगा। कोई भी नहीं आया। तो ऐसे इस तरह खून के जो रिश्ते होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अब सोचिए हमारे पास तो ऐसे ऐसे आए हैं केस के मरगला टावर गिरा है, बिल्कुल ठीक है, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात। 12 साल पहले। वहाँ से एक हमारे पास आए हैं चौधरी जाहिद, चौधरी जाहिद MBA किया हुआ था। MBA किया उन्होंने। हाँ जी, मकाफातें या कह लें या उनके साथ जो गुजरी कि उनके वो पूरी फैमिली उस टावर में जब वो ज़लज़ले में मंदन हुआ है और हुआ है तो वो उसमें सारी उनकी फैमिली हाँ जी फौत हो गई। उसमें मेजर डॉक्टर, उसकी वाइफ, बेटी डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, सारे। खुद वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे और वो कह लें कि जब हमारे पास आए वो कहते मैंने फिर अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर मुझे एक्सीडेंट हो गया, फिर मुझे टाइफाइड हो गया। यानी वो इतने क्राइसिस में आए कि यहाँ जायदाद वगैरह सारी उनकी, वो जायदाद प्लॉट ही रह गए पीछे वो मारगला टावर वाले। तो जो उनका दोस्त लेके आया था यहाँ पे, वो जब तक वो अटारनी उसके नाम नहीं हुई तो वो यहाँ आता रहा उनसे मिलने। अटारनी उसके नाम पर ही उन्होंने छोड़ दिया। वो उसने जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी नहीं आया। तो ये कह लें कि ये ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे मामलात हैं कि बेटियां या बहुएं अपनी सास को छोड़ने आ रही हैं। वो सास कहती वो कहती हैं उनको ये कह के ले यहाँ ला रहे हैं कि ये हॉस्पिटल में आपको एडमिट करेंगे, यहाँ आपको रखेंगे, आपका इलाज करेंगे। मैंने शकील भाई आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे एक मरतबा आता है उसके घर वाले या उसके अजीज़ दोस्त उसको वापस लेने नहीं आते, वो आप पे जिम्मेदारी है उनकी डेथ यहाँ पे हो जाए। कुछ आते हैं मिल के चले जाते हैं, आप यहाँ रहें। यहाँ पे हमारे साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अभी रिसेंटली ना 2 बुज़ुर्गों की डेथ हुई है और वो 10-10, 12-12 साल से हमारे पास थे इसी ओल्ड होम में। इसी ओल्ड होम में। और बेटा को मैंने कॉल की तो वो कहते कि जी उसके पोते ने उठाया कि दादा अब्बू को हमें ना गालियाँ देते थे, डांटते थे, बददुआएं देते थे, तो पापा ने बोला अब इनको नहीं लेके आना कभी भी। और हमारे केयर टेकर ने उनको फ़ोन किया कि जी इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो आप आके मिल लें। तो उनके भाई ने आगे से ये जवाब दिया कि अभी सांस चल रही है ना, जब सांस बंद हो तो फिर बताइएगा। ये सगा भाई कह रहा है। ये सगा भाई कह रहा है। अब आप सोचें कि गुस्सा तो आता है हमें कि फिर वो जब लेके जाते हैं फिर लोगों को, दुनिया को दिखाते हैं कि जी आए मेरा भाई चला गया, ये हो गया। हमने शकील भाई हम अपनी औलाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप भी बैठे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, इस ओल्ड होम को भी देख रहे हैं। मैं भी घर से सुबह निकलता हूँ, हमारी अपनी औलादें सामने आती हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं हम दोनों ही कि हमारी जो अपनी औलादें हैं अल्लाह ताला उनको इस तरह की औलाद ना दे। कह सकते हैं ना। लेकिन इन बुज़ुर्गों की हमारे लिए इतनी दुआएं होती हैं कि आप यकीन करें कि हमें वो, जैसे आप कहते हैं ना आपने तलवार के साथ आगे रखा होता है उसको बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, वो काम करती हैं। वो हमें हर अल्लाह ताला, मैंने तो ये अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा किया है कि मुझे हर जगह से हम ऐसे निकाल लेते हैं बाल में, जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना, तो फिर मैं सोचता हूँ जब मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो यानी बाल बच जाते हैं जिसे आप कह सकते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, आपकी दादी की दुआएं हैं, मेरी अपनी वालदा भी है। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, इस ओल्ड होम में अभी आपके पास 14 से 15 बुजुर्ग ख़वातीन, 25 भी रहे हैं, 25 भी रहे हैं, और इसको चलाने का निज़ाम किस तरह है? कोई मुखिर हजरात हिस्सा डालते हैं क्या? इसका निज़ाम है? जी, जो इस ट्रस्ट में एक दफ़ा उसने विज़िट किया है ना जी, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैंने अगर अपना कोई भी डोनेशन देनी है या कुछ भी ज़कात निकालनी है वो यहाँ पे आके दें। नहीं, मैं यकीन कीजिएगा मैंने अपनी ज़िंदगी में तीसरा ओल्ड होम देखा है। इतनी ज़बरदस्त सफाई, इतनी नफासत इनके बुज़ुर्ग सफाई के लिहाज से, और क्यारियाँ लगी हुई हैं, ये ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करती हैं कि दिल वैसे ही गार्डन हो जाता है। माशाल्लाह सफाई बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग आपको मदद भी करना चाहें, क्योंकि इस वक्त ये प्रोग्राम को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल पूरी दुनिया में भी देखा जा रहा है।
आपके सोशल पेजेस हैं, किस तरह आपसे रब्ता कायम किया जा सकता है? आप लोगों के तवस्सुत से भी हमारे साथ रब्ता हो सकता है। बाकी जो हमारे कह लें कि डोनर्स हैं, एक जनरल साहब आए माशाल्लाह, उन्होंने विज़िट किया, वो मेरे कस्टमर थे, तो उन्होंने विज़िट किया और आके फिर वो जब देखा कहते यार शकील आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर कहते हर महीने की पहली तारीख से मुझसे ये डोनेशन ले लिया करें। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। आप यकीन करें कि अल्लाह गैब से बंदे भेजता है हमारे पास। हमें नहीं समझ आती कि मेरे केयर टेकर मुझे कहते हैं शकील भाई हमें पैसे चाहिए, आज अकाउंट्स में पैसे कम हैं, तो इधर मैं बाहर निकलता हूँ कि जितने उनको पैसे चाहिए होते हैं मुझे कोई ना कोई पकड़ा देता है, शकील भाई ये ट्रस्ट के लिए मैंने रखे थे, आप ले लें। ये अल्लाह की तरफ से है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि एक मेरे बड़ी अच्छी कस्टमर भी हैं, यानी फैमिली टर्म्स भी हमसे, वो आई हैं यहाँ पे। उस दिन हमारा बिल आया हुआ था 80,000 से ऊपर का, तो मुझे कहते यार बिल ज़्यादा है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो वो आई हैं यहाँ पे, वो नीचे अपने किसी काम से आई हैं, वर्कशॉप में मुझसे मिली हैं, शकील कैसा चल रहा है और लोग ऊपर उन्होंने विज़िट किया है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जाते हुए वो लाख रुपया दे गई। मैंने उनकी बेटी से पूछा, मैंने कहा हमें इतनी ज़रूरत थी, कहती शकील अंकल आप सोच नहीं सकते कि मम्मा जो है ना हम घर से निकल पड़े हैं, फिर वापस गई हैं, ये पैसे उठाए हैं, तो मैंने पूछा किस लिए रखे हैं, वो कहते काम आ जाएंगे, हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ जाए। ये अल्लाह की तरफ से होता है। और यहाँ पे इमरान खान के दौर में यहाँ पे उनकी एक टीम ने विज़िट किया यहाँ पे, यानी छापा मारा, ये कह सकते हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। रात को 2 बजे जब उन्होंने देखा यहाँ आके कि यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगले दिन कमिश्नर साहब भी आए हैं यहाँ पे, फलों की पेटियाँ भी आई हैं, सारा कुछ आया है कि जी आप अच्छा काम भाई सोशल पेजेस पे मौजूद हैं आप? जी हाँ जी हैं, वो लाजमी बताइएगा। हमारा जी फेसबुक पे ही हैं, MGQ ओल्ड होम के नाम से, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, आप निकालेंगे उसमें आपको हाई साहब के इंटरव्यू भी मिलेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे 1-2 टीवी चैनल्स ने आके प्रोग्राम, ईद प्रोग्राम भी किए हुए हैं। तो वक्त के साथ साथ होता है। अब आपने शकील भाई जो काम कर रहे हैं इसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। मौजूदा दौर में जिस तरह आप कह रहे हैं कि अपनों के लिए वक्त नहीं निकलता, और उनके लिए आप लोग उनके इतने करीब हैं, शायद उनकी अपनी औलाद भी पास नहीं है। यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमने एक बेटी की शादी भी करवाई हुई है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हमने यहाँ एक बुजुर्ग 50 साल की औरत और 55 साल के बुजुर्ग की भी शादी करवाई है। वाह जी वाह। हाँ जी। उसके अलावा हम यहाँ पे लावारिस लाशें भी दफनाते हैं, वो हमें थाने से या हॉस्पिटल से मिल जाती हैं, लावारिस लोग इस तरह भी मिल। देखने वालों को कोई पैगाम देना हाँ चाहिए? जी, देखने वालों को बस यही कहते हैं कि जी कि खुदारा अपनी दोज़ों को जन्नत बनाए और किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। ये हमारे यहाँ आजकल ये रवाज काफ़ी हो गया, जो मजबूर है हम उसको और ज़्यादा मजबूर कर देते हैं। तो खुदारा सफ़ेद पोश लोगों को मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, उनके ऊपर रहम करें बस। नाज़रीन इकराम, बातें बहुत सी हैं जो करना चाहता हूँ। प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा है वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह भी इनके रूहे रवां इस ओल्ड होम के शकील भाई ने बहुत सी तलख हक़ाइक़ बयान किए, एक तलख हकीकत अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे। प्रोग्राम का पहला हिस्सा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।